नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र सिंह, अतिरिक्त निदेशक जलग्रहण विकास एवं भू सर्वेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर। आज हम बात करेंगे पत्थर की चिनाई के बारे में। पत्थर की चिनाई करने से पहले और चिनाई करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे। पत्थर की चिनाई करते समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हमें सबसे पहले देखना है, वो पत्थर के बारे में जानकारी लेनी है कि पत्थर की क्वालिटी कैसी है। पत्थर का जो चयन है वो करते वक्त हमें ये देखना है कि पत्थर ग्रेनाइट, क्वार्ट्स, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन का उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए। दूसरा, वो पत्थर अप्रूव्ड माइंस से होना चाहिए। अप्रूव माइंस से नहीं होगा तो उसकी क्वालिटी में संदेह हो सकता है, इसलिए हमें अपनी जो अप्रूव्ड माइंस है उसी का पत्थर का इस्तेमाल करना है। ये पत्थर के कुछ प्रकार है: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, अलग अलग। पत्थर की चिनाई हेतु सामग्री के मापदंड। सबसे पहले हमें देखना है कि पत्थर जो है वो क्रैक नहीं होना चाहिए, उसमें सैंड होल नहीं होने चाहिए, लूज व सॉफ्ट मटेरियल उसमें से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। ये चीज़ हमें सबसे पहले साइट पे जब जाते हैं पत्थर की चिनाई से पहले पत्थर को एक फिजिकली देखना है आँखों से कि पत्थर सही से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। पत्थर के ऊपर मौसम का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि वेदर्ड रॉक नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि माइंस के अंदर जब पत्थर आता है तो जो कई बार ऊपर का जो पत्थर होता है वो वेदर्ड रॉक होता है, उसमें स्केल्स होंगी, पतली पतली लेयर्स होंगी जो इवन कई बार छोटे से धीरे से हाथ से या किसी कील से हिलाने से भी, खरोचने से भी हट जाती है। तो ऐसा पत्थर नहीं होना चाहिए। पत्थर का रंग जो है वो समान रूप का होना चाहिए। डिफरेंट कलर का पत्थर है, इसका मतलब उसमें किसी न किसी प्रकार की इम्प्योरिटी है। ऐसा पत्थर का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। पत्थर का आकार, पत्थर गोल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की चुनाई हमें नहीं करनी है। ये हो सकता है शो के लिए कहीं पे पर्टिकुलर जगह कर रखी है, परंतु हमारे निर्माण कार्य में पत्थर गोल नहीं होना चाहिए, वरना गोल होगा तो चिनाई सही नहीं रहेगी। एक के ऊपर एक जब पत्थर रखेंगे तो उसका बैलेंस सही नहीं रहेगा। पत्थर का आकार समरूप होना चाहिए, एक जैसा आकार होना चाहिए। दूसरा, पत्थर जो है अगर अपन पानी में 24 घंटे भिगोएं तो वो 5% से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। 5% से ज़्यादा अगर पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब पत्थर पोरस है, उसकी स्ट्रेंथ सही नहीं है। ऐसे पत्थर का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। अब पत्थर की चिनाई करते वक्त, ये तो पहले देख लिया हमने पत्थर किस प्रकार का है। अब चिनाई करते वक्त हमारे पास में जो कारीगर है उसके पास में ये देखना है कि उसके पास पत्थर की दीवार सीधी लाइन में बनाने के लिए उसके पास में सूत हेकनी है, लेवल हेकनी है, और पानी की एक जो पाइप होती है जिससे कि लेवल चेक किया जा सके वो हेकनी है। इसके अलावा 90 डिग्री पे जब हमको पत्थर की दीवार बनानी है तो उसके पास में गज, जिसे देसी भाषा में गज कहते हैं, वो हेकनी है। ये सब चीज़ें होने के बाद में, जैसे प्लम बॉल है, प्लम बॉल एक पत्थर को जब दीवार बन रही है तो उसको बिल्कुल सीधी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड बनाने के लिए काम आती है। इस तरीके से प्लम बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। सूत की डोरी लगा के एक बार 2 पत्थर सेट करने के बाद में सूत की डोरी लगाते हैं जिससे कि पत्थर बिल्कुल सीधी लाइन में हमारी चिनाई हो सके। गुणिया, जिसे कि स्क्वायर कहते हैं, ये हमें 90 डिग्री की दीवार बनाने के लिए हेल्प करता है। इससे चेक करके हम बिल्कुल समकोण में दीवार बना सकते हैं। ये चीज़ होनी चाहिए। वाटर लेवल पाइप, ये भी हमारे को लेवल चेक करने के काम आता है। ये मौके पे होना चाहिए, और सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, इसका इस्तेमाल भी कारीगर करे। ये जब भी आप साइट पे जाएं तो ये देखें। पत्थर का जो डायमेंशन है, पत्थर का आकार ऐसा होना चाहिए जो हाथ में आसानी से उठ जाए। बहुत भारी पत्थर होगा तो कारीगर को उठाने में दिक्कत आएगी, वर्कमैनशिप है उसको इफेक्ट डालेगा। तो पत्थर का साइज़ ऐसा होना चाहिए जो आसानी से उठाया जा सके। दूसरा, पत्थर की जो मोटाई है उससे 3 गुना से ज़्यादा उसकी लंबाई नहीं होना चाहिए, वरना वर्कमैनशिप में दिक्कत आती है। पत्थर की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर से कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी, जो दीवार के ऊपर पत्थर के ऊपर पत्थर रखते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी सही नहीं रहेगी। तो ड्रेसिंग व फिटिंग, सही तरीके से पत्थर को सही ढंग से लगाने हेतु आवश्यक है कि लंबे कोने को हथौड़े से तोड़ के ड्रेस करें। यह प्रक्रिया पत्थर के बीच बेहतर फिटिंग सुनिश्चित करेगी। दूसरा, पत्थर के बीच में 2 पत्थरों के बीच में न्यूनतम दूरी रखनी है जिससे कि कम से कम मसाला डाला जाए और दीवार की स्ट्रेंथ अच्छी बने। निष्कर्ष क्या है कि गुणवत्तापूर्ण पत्थर की चुनाई हेतु उचित माप और उपकरण आवश्यक है। मजबूती, सही ड्रेसिंग व अनुपात से निर्माण की मजबूती और दीर्घकाल स्थायित्व बढ़ाती है।
यानी कि एक तो क्वालिटी ऑफ पत्थर अच्छा होना चाहिए, दूसरा हमारे जो चिनाई कर रहे हैं, पत्थर की जो मेसनरी वॉल बना रहे हैं, उसको बनाते वक्त हमारे पास सही टेक्निक होनी चाहिए। सही टेक्निक का क्या मतलब है कि हमारे पास प्लम बॉल होनी चाहिए, जिससे कि हम देख सकें कि पत्थर की दीवार, एक पत्थर के ऊपर जब दूसरी लेयर पत्थर की डाली जा रही है वो बिल्कुल सीधी आ रही है, नहीं आ रही है। सूत होना चाहिए जिससे हमारी पूरी दीवार सीधी बने, और एक स्क्वायर होना चाहिए जिससे अगर कहीं पे हमको राइट एंगल में कोई चीज़ लेनी है तो वो हमारा परफेक्ट बने। सभी कार्य लाइन, लेवल और प्लम के अनुसार सुनिश्चित करेंगे, तभी हमारी गुणवत्ता सही बनेगी। धन्यवाद।